सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान देव ऋषि नारद जी की यह कथा सुनाते हैं। हिमालय पर्वत पर एक बड़ी पवित्र पावन गुफा थी। नारद जी वहाँ से जा रहे थे। उस समय उस गुफा को देखकर उनके मन में अत्यंत शांति की प्राप्ति हुई। पवित्र स्थान को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में अत्यंत प्रेम उत्पन्न हो गया। देव ऋषि नारद जी ने अत्यंत घोर तपस्या की, जिससे इंद्र का जो सिंहासन था वह हिलने लगा। इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने की इच्छा उत्पन्न की। तुलसीदास जी कहते हैं, सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरिख मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिमि सुरपति न लाज। जैसे एक मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी को लेकर भागता है, कहीं यह जो है सिंह जो शेर जो है कहीं मुझसे यह हड्डी को न छीन ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी कहीं मेरा राज्य न छीन लें, ऐसा सोचते उसमें लाज नहीं आई और उन्होंने कामदेव को बुलाया, कहा कि समाधि को भंग करो इनकी। कामदेव ने वसंत ऋतु को उत्पन्न किया, को उससे साथ में लिया, अनेकों प्रकार से अपना उसने माया जाल फैलाया, लेकिन कामदेव समाधि भंग नहीं कर पाया। तब पापी कामदेव डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके स्वयं रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कौन दबा सकता है। कामदेव नारद मुनि के चरणों में आकर सिर नवाते हैं। कामदेव ने अपनी सारी करतूतें उनके सामने प्रस्तुत की। देव ऋषि जी के मन में किसी भी प्रकार का द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ, क्रोध नहीं आया और कामदेव ने इंद्र को आकर यह सारी बात बताई। तब परमात्मा की प्रबल माया से मोहित होकर इंद्र की सारी बात नारद जी विचार कर सोचने लगे, मैंने कामदेव को जीत लिया है, इसलिए मेरी तपस्या पूर्ण हो गई है। ऐसा अनुभव करके अब उन्हें अहंकार गर्व उत्पन्न हो गया। तब नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी को कहा, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। ब्रह्मा जी ने कहा, यह बात कभी भी किसी को मत बताना। नारद जी परमात्मा की प्रबल माया में बहुत मोहित हो चुके थे। वे कैलाश पर्वत पर गए, जहाँ शंकर भगवान को उन्होंने प्रणाम किया और कामदेव पर विजय पाने की सारी अपनी प्रसंग घटना गर्व के साथ भगवान शंकर को उन्होंने बताई। तब शंकर भगवान ने कहा, आप धन्यवाद के पात्र हो कि कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, पर मेरी अब जो बात है वह ध्यान सुनो कि किसी प्रकार से यह विष्णु को मत बताना। राम कीन चई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। और नारद जी को भगवान शंकर के शिव जी के वे वचन मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे सीधे वहाँ से क्षीर सागर की तरफ चल देते हैं। क्षीर सागर में भगवान रमा निवास उठकर बड़े आनंद से नारद जी से मिले और उनको अपने आसन पर साथ में बिठाया। तब चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों के बाद कृपा की है जो यहाँ पर आए हैं। और नारद जी से रहा नहीं गया और विशेष रूप से उन्होंने कामदेव की जो बात थी वह सारी बात भगवान विष्णु को सुना दी। उन्होंने भगवान रूखा मुख करके वचन बोले, हे मुनिराज, वो तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान नहीं हो, वैराग्य नहीं हो। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि वाले हैं।
भला आपको भी कोई कामदेव सता सकता है? नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा ही है। हे करुणा निधान, भगवान ने मन में विचार करके देख लिया, हृदय की बात को जान लिया। मेरे भक्त के मन में गर्व का भारी वृक्ष अंकुर उसके अंदर आ गया है। अब मैं इसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि यह मेरा वायदा है। भक्त के अंदर कभी अहंकार को मैं पैदा नहीं होने देता। अब नारद जी वहाँ से चल देते हैं। भगवान रास्ते में एक नगर उत्पन्न कर देते हैं, जहाँ का राजा शीलनिधि बना। उसकी एक पुत्री थी। पुत्री को बुलाकर उन्होंने नारद से मिलाया और कहा कि इसके भाग्य के बारे में आप कुछ बताइए। नारद जी उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। तब वे राजा से कहने लगे, इस कन्या का भावी पति भगवान शंकर के समान जो काम विजयी होगा, वीर तथा संपूर्ण देवों में श्रेष्ठ होगा, वही इसको वरेगा। नारद जी मन में मनन करने लगे, चिंतन करने लगे, किस प्रकार से इस कन्या से विवाह किया जाए। और स्त्रियां सुंदरता के ऊपर मोहित होती हैं, इसलिए मुझे सुंदरता चाहिए, और हरि से ज़्यादा सुंदर इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। इसके लिए मुझे हरि के पास चलना चाहिए। भगवान से मिलकर नारद जी ने याचना की, हे प्रभु, यह प्रथम अवसर है कि जब मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ। मुझे मेरे हित के लिए अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे मैं राजकुमारी को वर सकूं। इतना सुनकर तो अब भगवान हंस पड़े और नारद जी से कहा, मैं आपका उसी तरह से हित करूँगा जैसे एक कुशल जो वैद्य होता है एक पीड़ित रोगी का उपचार करता है। मैं वैसा ही आपका भला करूँगा, क्योंकि आप मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय हो। भगवान ने नारद जी के शेष सब अंगों में अपना तेज भर दिया, लेकिन उनका मुख कैसा कर दिया? वानर जैसा कर दिया। नारद जी अब बड़े हर्ष के साथ नगर में पहुँचे। मुझे हरि का ही रूप मिल गया है, यह बात वह समझ ही नहीं पाए। अब स्वयंवर की सभा में गए। उन्हें लगा कि भगवान श्री विष्णु का रूप मुझे मिल गया है, इसलिए राजकुमारी जयमाला मुझे ही पहनाएंगी। सारी सभा को भी मेरी तरफ देख रही है इस समय, इसलिए शायद मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ। इतने में सुंदर राजकन्या अन्य अपनी सखियों के साथ उस राजसभा में आती है। वह भी लक्ष्मी की भांति अपूर्व शोभा वाली राजकुमारी थी। राजकुमारी अपने हाथ में सोने की जयमाला लेकर अपने लिए योग्य वर ढूंढते हुए आगे आगे जा रही है। राजाओं को देखकर जहाँ नारद जी भी बैठे हुए थे और प्रसन्न थे कि अब यह मेरे नज़दीक आ रही है और मेरे को ही जयमाला डालेगी। ऐसे 2-3 बार उसने चक्कर लगाए, पर एक बार भी नारद जी की तरफ उसने नहीं देखा राजकन्या ने। इतने में भगवान विष्णु राजकुमार के रूप में उस राजसभा के अंदर, स्वयंवर सभा के अंदर राजकुमार के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और राजकुमारी जो थी वह उनके गले में जयमाला डाल देती है। सब राजकुमार निराश हो गए। स्वयंवर सभा में शिवजी के 2 गण भी थे। तब उन्होंने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, जरा अपना दर्पण में मुख तो देखो। तत्काल अपना मुख दर्पण में देखा। वानर की तरह अपना चेहरा देखकर, मुंह देखकर तुरंत ही अत्यंत क्रोध में जल गए और माया से मोहित होकर उन्होंने उस समय शिवजी के जो गण थे उनको श्राप दे दिया और बोले, तुमने मेरा अपमान किया है, अपहास किया है, हंसी उड़ाई है, इसलिए तुम ब्राह्मण के अंश से पैदा होकर राक्षस बन जाओ। नारद क्रोध अग्नि में जलते हुए भगवान की तरफ जाने लगे। भगवान ने सोचा,
ज़रूर ये मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे, इसलिए रास्ते में ही मिल जाता हूँ। नारद जी के मिलते ही भगवान कहते हैं, भक्तराज जी आनंद में तो हो। नारद जी भगवान से दुर्वचन कहने लगे, आप बड़े कपटी हैं, समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। आप कभी किसी उन्नति नहीं दे सकते। आप ही ने राक्षसों के साथ कपट किया, धोखा किया। आपका स्वभाव अच्छा नहीं है। आज मैं आपको ऐसी सीख दूंगा, ऐसी शिक्षा दूंगा, जिससे फिर कभी किसी दूसरे का तुम मजाक कभी नहीं करोगे। तुम्हारा पहले किसी ऐसे तेजस्वी से पाला नहीं पड़ा है। तब क्रोध में आकर भगवान को नारद ने श्राप दे दिया। हे विष्णु, आपने मुझे स्त्री के लिए व्याकुल किया, इसलिए आप भी मुझ जैसा मनुष्य बनकर स्त्री का वियोग दुख भोगोगे। आपने मेरा जो वानर जैसा रूप बनाया, वे वानरी उस समय आपके साथी बनेंगे। स्त्री के विरह में अज्ञानियों की अवस्था आपको प्राप्त होगी। इतना कहकर उसी समय नारद जी उत्तराखंड की ओर जाने लगे। भगवान विष्णु ने भक्त जी के श्राप को अंगीकार अर्थात स्वीकार कर लिया और विष्णु लोक को चले गए। नारद जी कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास गए और सारे भगवान विष्णु की कपट लीला बता दी उन्होंने। नारद जी की बात को सुनकर भगवान शंकर माया को हटा देते हैं। तुमने भगवान विष्णु को शाप देकर महापाप किया है। भगवान विष्णु ने तो अपने वचन पर कायम रहकर आपका भला किया था। यदि आप उनकी प्रबल माया के जाल में फंस जाते तो आपको अनंत जन्मों की भक्ति जो है, योग तप समाधि सब आपकी नाश हो जाती। आप 84 चक्कर में फंसकर बड़े दुखी होते। अब शीघ्र ही भगवान के पास पहुंचकर क्षमा याचना कर लो, अन्यथा आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। जैसे ही माया का आवरण हट गया, नारद जी को ज्ञान हुआ। उसी क्षण शंकर भगवान को वे प्रणाम करके और सीधे वैकुंठ धाम में पधारे। भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उन्हें उठाकर खड़ा किया और नारद से बोले, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि खराब हो गई, इसलिए मैंने आपको कई प्रकार के दुर्वचन भी कहे और शाप भी आपको प्रभु दे डाला। इस श्राप को आप मिथ्या कर दीजिए। नारद पुनः भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। उन्हें बहुत पश्चाताप हो रहा था। तब भगवान विष्णु बोले, आपने भी हमसे यही मांगा था कि हे प्रभु, जिसमें हमारा भला हो वैसा आप रूप प्रदान करो। इसलिए आपके कल्याण के लिए आपको हमने वैसा ही रूप दिया था। अन्यथा आप माया के चक्कर में फंसकर अत्यंत दुखी होते। आपने मुझे जो श्राप दिया है, मैंने वह भी स्वीकार किया है। हम भले ही दुखी हों, किंतु हमारे भक्तों को दुख कभी नहीं आना चाहिए, ऐसा हमारा संकल्प है। यह हमारा भक्तों के प्रति वायदा है। अब आप हमारी माया से डरते हुए भक्ति करते रहो। इस प्रकार नारद को उपदेश देकर भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। नारद जी भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करके वहाँ से चल पड़े। यह कथा जब पार्वती जी ने शंकर भगवान से सारी पूछी, किस कारण से नारद जो भगवान के भक्त हैं उन्होंने भगवान को श्राप क्यों दिया, यह सारी कथा उन्होंने कह सुनाई। और यह हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है, जो हमारे को मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसलिए सब प्रेम से बोलिए, श्री रामचंद्र भगवान की जय।